जय श्री राम दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, बाल कांड में दोहा नंबर 5 से पढ़ेंगे। चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। भलो भलाई पे लहही, लहही नीचाई नीचू, सुदा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीचू। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विस्की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हूँ पहुँच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहहि भेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह दृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी असु जीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरु मारऊ मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गहि पये, परिहरि बारी विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।
अस विवेक जब देहि विदाता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता। काल सुबाहो करम बरियाई, बलहु प्रकृति बस चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग वंचक जेऊं, बेस प्रताप पूजियहि तेहूं। उगरहि अंतन होहि निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हल हुआ। किए हूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि जग निगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लकई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम वेद विधि किन्न। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दिन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला
और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उनके सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदहूँ किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिये राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूजन एकहूँ अंगउ पाऊँ, मन मति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हही सज्जन मोरी डिठाई, सुनी हही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। नीच कबित के ही लागन नीका,
सरस होहु अथवा अति फीका। जे पर बनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कृष्ट देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़े, करहूं एक विश्वास। पेहई सुख सुनि सुजन सब, कल करिहई उपहास। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होहि हित मोरा, काक कहई कल कंठ कटोरा। हंसहि बकदादुर चात कही, हंसहि मलिन कल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कटोरी कहाँ करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुकद हास रस एहु। बासा बनिति बोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन महु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में वेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी। कभी न होहु नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस
भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मेरे कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकविकृत जोऊं, राम नाम बिनु सोहन सोऊं। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना भर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोही भरोस मोरे मन आवा, यही न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु बलि करन बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरिथ की, जो सरिथ पावन पाठकी। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही, सुजन मन भावनी। भव अंगभूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र करने वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी ही अति सबहि मम बनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदे अमलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर विपय विशद अति गुनद करई सब पान गिरा ग्राम में सिए राम जस गावहि सुनई सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। दोहा नंबर 10। तो दोस्तों यही ख़त्म करते हैं दोहा नंबर 10 पे। कल आगे के लिए पढ़ेंगे यहाँ से। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। कल भी इस प्रकार ही पढ़ेंगे चौपाई को अर्थ सहित।